हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसियान। आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। गाइस, आज की क्लास जो होने वाली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, जो कि आप डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इस तरह के सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, क्या है, ये कोई तरीका नहीं हुआ। आप ऐसे बोलते हो ना कि ये कोई तरीका नहीं हुआ सोने का, या फिर ये कोई तरीका नहीं हुआ उससे बात करने का, ये कोई तरीका नहीं हुआ खाना खाने का, ये कोई तरीका नहीं हुआ टहलने का या फिर चलने का। ओके, उसके बाद क्या है, बेवजह या बेकार। क्या है, बेवजह या बेकार। हम ये कब इस्तेमाल करते हैं, बेवजह और बेकार? तुम बेवजह उसे समझा रहे हो। जैसे हम किसी को समझाते हैं तो क्या बोलते हैं, तुम बेवजह उसे समझा रहे हो, उसे समझ नहीं आने वाला है। या फिर बेवजह यहाँ आ रहा है वो, मैं उससे बात नहीं करती हूँ फिर भी वो बेवजह यहाँ आ रहा है। तुम बेकार में दवाइयाँ खा रही हो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तुम बेकार में। बेवजह हो या बेकार हो, दोनों का सेंस वही होगा। ओके, उसके बाद एलर्जी होना। जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, मुझे मछली से एलर्जी है, मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे धुआं से एलर्जी है, मुझे क्या है, मुझे मिल्क से एलर्जी है, यानी दूध से। ओके, उसके बाद क्या है, इसी बात पर। इसी बात पर, अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इसी बात पर। जैसे कि इसी बात पर एक कप चाय हो जाए, जैसे हम खुश होते हैं तो बोलते हैं ना, चलो तो फिर इसी बात पर एक कप कॉफ़ी हो जाए, या फिर चलिए फिर इसी बात पर मिठाई हो जाए, या फिर इसी बात पर फिर डांस हो जाए। इस तरह के सेंटेंस आप बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। उसके बाद क्या है, कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता तो क्या इसको कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे खाना नहीं बनता, या फिर मुझसे डांस नहीं होता, या फिर तुमसे पढ़ाया नहीं जाता, हमसे पढ़ा नहीं जाता। इस तरह का सेंटेंस। उसके बाद है कि कोई भी काम करने के लिए तरसना। क्या है, कोई भी काम करने के लिए तरसना। तो इसके लिए आप कैसे जैसे बोलते हैं ना कि मैं जॉब करने के लिए तरस रहा हूँ, या फिर मैं उससे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, मैं आपसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ, या फिर वह मेरे साथ घूमने के लिए तरस रही है। ओके, तो ये तो हो गया कि कोई भी काम करने के लिए तरसना। उसके बाद कोई भी चीज़ खाने या पीने के लिए तरसना। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं बर्गर खाने के लिए तरस रही हूँ, या फिर मैं बहुत दिन से क्या है, पिज़्ज़ा खाने के लिए तरस रही थी, या फिर क्या है, मैं रोज़ चाय पीने के लिए तरसती हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस में आप कौन से वर्ड यूज़ करिएगा जो कि ये सेंटेंस आपके फ्रेम होंगे इजी तरीके से। तो आप इस वीडियो में आप इसी तरह के सेंटेंस को पूरा हम कवर कराएंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। क्या है, ये कोई तरीका नहीं हुआ, या फिर ये कोई तरीका नहीं है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कीजिएगा, दिस इज़ नॉट द वे टू एनी वर्क। मतलब कि वे टू के बाद जो भी कुछ वर्ड हो, यानी कि वर्ब हो, वो आप लगाइएगा। जैसे दिस इज़ नॉट द वे टू, ये कोई तरीका नहीं हुआ पूछने का, ये कोई तरीका नहीं है खाने का, ये कोई तरीका नहीं है सीखने का, या फिर ये कोई तरीका नहीं है हंसने का, ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का। ओके, तो ये कोई तरीका नहीं है, सबसे पहले तो आपको यहाँ तक हर हाल में लगाना है। तो दिस इज़ नॉट द वे, क्या है, दिस इज़ नॉट द वे टू आस्क, मतलब पूछने का, टू आस्क। ये कोई तरीका नहीं है खाने का, तो दिस इज़ नॉट द वे टू इट। ये कोई तरीका नहीं है सीखने का, तो दिस इज़ नॉट द वे टू टीच। ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का, तो दिस इज़ नॉट, क्या है, दिस इज़ नॉट द वे टू रीड। या फिर ये कोई तरीका नहीं है हंसने का, तो दिस इज़ नॉट द वे टू लाफ। ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का, तो दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक विथ एनीवन। ओके, तो इसी तरीके से आप दिस इज़ नॉट द वे करके आप इस तरह के सेंटेंस को इजी तरीके से फ्रेम कर सकते हैं अब। ओके, बेवजह या फिर बेकार। जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम बेवजह में ये काम कर रही है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम बेवजह में मेहनत कर रही हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, या फिर तुम बेवजह में उसकी मदद कर रहे हो, उसे कोई भी एहसान नहीं होगा। बेवजह या फिर बेकार।
तो इसके लिए आपको कौन से वर्ड इस्तेमाल कर, फॉर नथिंग। क्या है, फॉर नथिंग। जैसे यहाँ पे देखिए कि तुम बेवजह उसे समझा रहे हो, या फिर हम बेवजह कोशिश कर रहे थे, तुम बेकार में ही दवाइयाँ खा रहे हो। तो आप इसे कैसे बनाइएगा वो देखिए कि यू आर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड फॉर नथिंग। आपको फॉर नथिंग जो है बेवजह या बेकार के लिए सबसे लास्ट में आपको लगाना। सबसे पहले आपके जो भी सेंटेंस है उसको पूरा फ्रेम कर लेना है, ओके। लास्ट में आपको फॉर नथिंग का इस्तेमाल कीजिएगा, ओके। उसके बाद है क्या कि हम बेवजह कोशिश कर रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग, क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी वर ट्राइंग हो जाएगा, क्योंकि कर रहे थे हैं, क्या है गाइस, कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वर का इस्तेमाल करना है, ना कि आर का। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो हम क्या करते, आर का इस्तेमाल करते, बट यहाँ पे क्या है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या है कि हम बेवजह कोशिश कर रहे थे, तो वी वर ट्राइंग फॉर नथिंग, वी वर ट्राइंग फॉर नथिंग। तुम बेकार में ही दवाइयाँ खा रहे हो, तो यू आर टेकिंग मेडिसिन फॉर नथिंग, यू आर टेकिंग मेडिसिन फॉर नथिंग। उसके बाद तुम बेकार में यहाँ आ रहे हो, तो यू आर क्या हो जाएगा, यू आर कमिंग हियर फॉर नथिंग, ओके। अब है एलर्जी होना। जैसे मुझे किसी चीज़ से एलर्जी है, या फिर मुझे एलर्जी है, मुझे ये दवा से एलर्जी है, मुझे मछली से एलर्जी है, मुझे धुआं से एलर्जी है, मुझे धूल डस्ट से एलर्जी है, या फिर मुझे परफ्यूम से एलर्जी है। होते हैं ना, क्योंकि किसी किसी को जब परफ्यूम जब हम घर में लगाते हैं या फिर परफ्यूम कर मारते हैं, तो हमें क्या होता है, कभी कभी सर में दर्द हो जाता है, या कभी कभी किसी को वोमिटिंग आने लगती है, तो वो क्या होता है, एलर्जी होता है वो। तो हम बोलते हैं ना कि मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, मेरे सामने मत लगाया करो। तो आप इसे कैसे बनाइएगा, तो एलर्जी के लिए आप एलर्जिक यूज़ करेंगे। जैसे कि मुझे एलर्जी है, तो आई एम एलर्जिक, क्या है, आई एम एलर्जिक। अगर एलर्जी के बाद भी अगर कोई भी एनी वर्ड है, तो आपको क्या करना है, टू का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो आई एम एलर्जिक टू डस्ट, क्या है, आई एम एलर्जिक टू डस्ट। मुझे दूध से एलर्जी है, आई एम एलर्जिक टू मिल्क। मुझे क्या है, मुझे मछली से एलर्जी है, तो आई एम एलर्जिक टू क्या हो जाएगा, फिश। उसे परफ्यूम से एलर्जी है, तो ही इज़ एलर्जिक टू परफ्यूम, क्या है, ही इज़ एलर्जिक टू परफ्यूम। इसी तरीके से आपको जिसको भी किसी चीज़ से अगर एलर्जी है, तो आप उस तरह से आप क्या करना है, सेंटेंस को फ्रेम कीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग भी, ओके। आपको सिर्फ रूल्स पता होना चाहिए कि किस तरह से रूल्स लगेंगे, ओके। इसी बात पर, जैसे हम बोलते हैं ना, इसी बात पर डांस हो जाए, इसी बात पे कुछ शायरी हो जाए, इसी बात पर मिठाई हो जाए, इसी बात पर एक कप कॉफ़ी हो जाए, इसी बात पर डांस हो जाए। तो इसके लिए क्या है, दिस कॉल्स फॉर, जो भी आइटम बाद में हो वो आप लगाइएगा। आपको इसी बात पर, इसके लिए आपको दिस कॉल्स फॉर लगाना है, क्या है, दिस कॉल्स फॉर। इसी बात पर एक चाय हो जाए, जैसे हम बैठे होते, कोई अच्छा बात होता है और मुझे मज़ा आता है, तो क्या बोलते हैं हम कि चलो फिर इसी बात पर चाय हो जाए। तो दिस कॉल्स फॉर अ कप ऑफ टी, दिस कॉल्स फॉर अ कप ऑफ टी। इसी बात पर क्या है, पार्टी हो जाए, इसी बात पर पार्टी हो जाए, तो दिस कॉल्स फॉर अ पार्टी। इसी बात पर गाना हो जाए, तो दिस कॉल्स फॉर अ सॉन्ग, ओके। इसी बात पर डांस हो जाए, तो दिस कॉल्स फॉर अ डांस। उसके बाद इसी बात पर मिठाई हो जाए, ओके, तो दिस कॉल्स फॉर अ स्वीट। अगर इसी बात पर शायरी हो जाए, अब आप बताइएगा कि शायरी का इंग्लिश क्या होता है, और ये सेंटेंस आप सभी को फ्रेम करना है, इसी बात पर शायरी हो जाए, ओके। जैसे कि हमसे कोई काम नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे पैर में इतनी दर्द है ना कि मुझसे चला नहीं होता, या फिर मेरे हाथ में इतना पेन है कि मुझसे लिखा नहीं जाता, या फिर मुझसे खाना बनाया नहीं जाता, या फिर उसे पढ़ा नहीं जाता, या फिर मैं इतनी थक गई हूँ कि मुझे बोला नहीं जाता, ओके। तो आप कैसे बनाइएगा, सबसे पहले तो देखिए कि गेट फेल टू एनी वर्क, जो भी वर्क आप लास्ट में लगाइएगा, तो सबसे पहले आपको क्या है, कोई काम नहीं होता, तो आप उसके लिए इस्तेमाल कीजिएगा गेट फेल्ड, क्या है, गेट फेल्ड टू।
प्लस एनी वर्ब। जैसे यहाँ पे देखिए कि मुझसे खाना नहीं बनता, मुझसे खाना नहीं बनता, तो आई गेट फेल्ड टू कुक फूड, आई गेट फेल्ड टू कुक फूड। तुमसे पढ़ाया नहीं जाता, तो यू गेट फेल्ड टू टीच। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे गाइस कि यहाँ पे नहीं है बट नॉट कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्योंकि इतना जो हुआ यहाँ से यहाँ तक, इसी का मतलब होता है कि कोई भी काम किया नहीं जाता या नहीं होता। ओके, आपको नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे क्या है कि तुमसे पढ़ाया नहीं जाता, तो यू गेट फेल टू टीच। हमसे लिखा नहीं जाता, तो वी गेट फेल्ड टू राइट। क्या है? वी गेट फेल्ड टू राइट। हमसे दौड़ा नहीं जाता, तो वी गेट फेल्ड टू रन। हमसे डांस किया नहीं जाता, वी गेट फेल्ड टू डांस। हमसे गाना गाया नहीं जाता, तो वी गेट फेल्ड टू सिंग अ सॉन्ग। हमसे हंसा नहीं जाता, वी गेट फेल्ड टू लाफ। ओके, आप लोग को क्लास में कंटिन्यू रहना है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगी मैं। जितने भी यूजेस पढ़ा रही हूँ उन सभी के प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी, ताकि आप सभी इजी तरीके से फ्रेम कर सके। ओके, गाइस, जैसे कि हम कोई भी काम करने के लिए तरसते हैं, या फिर जैसे हम जॉब लेने के लिए तरसते हैं, या फिर किसी से बात करने के लिए तरसते हैं, मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए तरसते हैं, तो आपको कौन से वर्ड इस्तेमाल करना है? ये लॉन्गिंग फॉर। क्या है? लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है कोई भी काम करने के लिए तरसना। जैसे कि मैं जॉब करने के लिए तरस रहा हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ, वह उसे देखने के लिए तरस रही थी। या फिर क्या है कि मैं आपसे, क्या है, मैं आपसे कुछ कहने के लिए तरस रहा हूँ। तो आप कैसे बनाइएगा? ये देखिए, मैं ये जॉब करने के लिए तरस रही हूँ। आई एम लॉन्गिंग फॉर डूइंग दिस जॉब। क्या है? आई एम लॉन्गिंग फॉर डूइंग दिस जॉब। तुम मुझसे मुझे देखने के लिए तरस रहे थे, तो यू वर लॉन्गिंग फॉर सीइंग मी। क्योंकि थे हैं इसीलिए आपको यहाँ पे वर लगाना पड़ा। अगर रहे हैं तो आपको आर लगाते। ओके, वह मुझसे मिलने के लिए तरस रहा है, तो ही इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग मी। क्या है? ही इज़ लॉन्गिंग फॉर मीटिंग मी। ओके, अब है कि आपको अगर कोई भी चीज़ खाने के लिए तरस रहे हैं, तो आप कौन से वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा, वो आप सीखने वाले। ओके, क्रेविंग फॉर। क्रेविंग फॉर का मतलब कोई भी चीज़ खाने या पीने के लिए तरसना। जैसे कि मैं चाय पीने के लिए तरस रही हूँ, वह बर्गर खाने के लिए तरस रही थी। हम लोग घर का खाना खाने के लिए तरस रहे हैं, तो आपको तरसने के लिए क्या लगाना है? क्रेविंग फॉर। ओके, क्रेविंग फॉर। मैं चाय पीने के लिए तरस रही हूँ। जैसे मैं अपने घर पे हूँ तो चाय तो टाइम टू टाइम पी लेती हूँ। अगर मैं गेस्ट बनकर कहीं गई तो वहाँ पर तो उनके हिसाब से चाय पीऊँगी, या फिर वहाँ पे कोई अगर नहीं पीते होंगे तो नहीं भी मिलेगा। तो क्या बोलेंगे? मैं यहाँ पे चाय पीने के लिए तरस रही हूँ। तो क्या हो जाएगा? आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग फूड। आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग फूड। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एम क्रेविंग फॉर हैविंग टी हो जाएगा। ओके गाइस, फूड नहीं होगा। अगर आप खाने के लिए तरस रहे हो कहीं जाकर, तो आप फूड लगाइएगा। ओके, बट यहाँ पे क्या है कि मैं चाय पीने के लिए तरस रही हूँ, तो हैविंग टी लगाएंगे। ओके, उसके बाद क्या है कि वह बर्गर खाने के लिए तरस रही थी, तो शी वॉज क्रेविंग फॉर बर्गर। शी वॉज क्रेविंग फॉर बर्गर। हम लोग घर का खाना खाने के लिए तरस रहे हैं। जैसे कि हम बाहर रहते हैं तो खुद से खाना बनाकर खाना पड़ता है, मम्मी के हाथ का खाना नहीं मिलता, तो क्या बोलते हैं कि हम तो घर का खाना खाने के लिए तरस रहे हैं। तो वी आर क्रेविंग फॉर हैविंग होम फूड। वी आर क्रेविंग फॉर हैविंग होम फूड। ओके, अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको फ्रेम करना है। ओके, अब देखिए गाइस, ये सभी आपके लिए है। क्या है? वे लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। ओके, मैं ये जॉब पाने के लिए तरस रही थी। कोई जॉब है जो मैं बहुत ही कोशिश कर रही थी पाने के लिए, तो मैं ये जॉब पाने के लिए तरस रही थी। इसी बात पर डांस हो जाए। क्या है? इसी बात पर डांस हो जाए। मुझसे डांस नहीं होता। क्या है? मुझसे डांस नहीं होता। वे बेवजह गाली बोल रही है। क्या है? वे बेवजह गाली बोल रही है। ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का। ओके, तो ये सभी जो है सेंटेंस, ये आपको फ्रेम करना है और किसी की सहायता नहीं लेनी। ओके गाइस,
और वीडियो को लास्ट तक तो 100% आपको देखना है, तभी आप इस तरह के सेंटेंस को ईजिली फ्रेम कर पाओगे और अपने स्पीकिंग को और भी स्टैंडर्ड लेवल का बनाइएगा। ओके, तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और आज की क्लास आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा, वो सभी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू गाइस।